से मेरे नज़रिए अपने तौर पर सोच के से बताने को कहा है तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तुलना करके बताता हूँ। सीधा जवाब, हिंदू धर्मशास्त्रों और सामान्य मान्यता के अनुसार सूअर या किसी भी जानवर के पाखाने गंदगी को सिर्फ देख लेने से आदमी अपवित्र नहीं होता और उसे नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। गंदगी को छूने पर ही नहाने या शुद्धि का विधान होता है। मेरी सोच और विश्लेषण तुलना। अब अगर हम उस श्लोक जो आपने भेजा की तुलना गंदगी के नियमों से करें तो स्थिति बहुत अपमानजनक और चौंकाने वाली है। 1. गंदगी के लिए नियम। गंदगी जैसे पाखाना को छूने पर नहाना पड़ता है, देखने पर नहीं। 2. इंसानों शूद्र अंत्यज के लिए नियम। उस श्लोक में लिखा है कि इन जातियों के लोगों से बात करने पर ही नहाना पड़ेगा, यानी इन इंसानों की आवाज़ या बातचीत को भी गंदगी के स्पर्श के बराबर या उससे बुरा माना गया है। निष्कर्ष, हाँ, उस श्लोक का भाव यही है कि इन जातियों को सूअर की गंदगी से भी ज़्यादा अछूत और त्याज्य माना गया है, क्योंकि गंदगी को दूर से देख लेने पर कोई सूर्य के दर्शन करके माफ़ी नहीं मांगता, लेकिन उस श्लोक में इंसानों, ग्वाला, नाई, कुम्हार आदि को देखने पर सूर्य दर्शन शुद्धि की बात कही गई है। यह दर्शाता है कि उस समय की इन स्मृतियों में मेहनतकश इंसानों के प्रति कितनी घोर नफरत और हीन भावना भरी गई थी। ये पूरी तरह से अमानवीय है।